अस्सलाम वालेकुम। WM इलेक्ट्रिक नॉलेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि गाइस आपको पता आजकल हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो ज़्यादातर नेशनल इस्त्री से रिलेटेड ही है कि नेशनल इस्त्री किस तरह काम करती है, इसमें क्या क्या फ़ॉल्ट आते हैं और इसको आप अपने घर पे बिना किसी इलेक्ट्रीशियन के कैसे मरम्मत कर सकते हैं। आज की हमारी जो इस्त्री है या आयरन है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि जैसे ही हम इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये ना ऑन होती है ना ऑफ़ होती है, बल्कि इसमें सप्लाई नहीं जाती। तो इस इस्त्री की जो आयरन है इसकी वायर जो है वो ख़राब हो चुकी है। इस्त्री की तार ख़राब क्यों होती है, इसकी दो बड़ी कॉमन रीज़न है जो आपको बताते हैं। सबसे पहली रीज़न जो है, जब भी कभी आपकी इस्त्री का शू ख़राब होता है तो आप किसी इलेक्ट्रीशियन के पास लेके जाते हैं तो इसको आम सा रेगुलर सा 2 पिन शू लगा देते हैं। जिस तरह ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल लोकल और हल्के ब्रांड का शू लगा हुआ है। जैसे ही आपने इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट किया तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। मेल्ट होने के बाद इस्त्री की जो वायर होती है वो कहीं ना कहीं से, इसमें जो कंडक्टर्स होते हैं वो वायर से बाहर निकल आते हैं, जिसकी वजह से इस्त्री बॉडी के साथ शॉर्ट भी हो जाती है और इस्त्री को इस्तेमाल करने वाले इंसान को बिजली का झटका लगता है और इवन उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। नंबर 2 रीज़न ये होती है कि जब आप इस्त्री को इस्तेमाल करते हैं और इस्त्री को आप गरम इस्त्री की इस तरह के तार को लपेट के ये इस तरह करके रख देते हैं तो तार डैमेज होने का ख़तरा होता है। इससे भी तार ब्रेक हो जाती है और इस्त्री को सप्लाई नहीं मिलती और वो ऑन नहीं होती। ये बड़ी 2 कॉमन रीज़न है जो हमारी इस्त्री की वायर ख़राब होने में आती हैं। इसके बाद जब आप इस्त्री को नए वायर लेकर लगाते हैं या किसी इलेक्ट्रीशियन की शॉप पे लेके जाते हैं तो वायर्स में बहुत सी क्वालिटी की वायर्स आती हैं, जिसमें सबसे हल्की क्वालिटी की जो वायर आती है वो 2376। जिस तरह ये वायर है, इसमें 2 वायर्स होती हैं। 2 वायर्स होती हैं, एक ब्लैक और एक जो रेड वायर होती है। एक वायर के अंदर 23 ब्रीक कंडक्टर होते हैं, इस वायर को हम कहते हैं 2376 की वायर। और जिस वायर के अंदर 40 कंडक्टर होते हैं उसको कहते हैं 4076 की वायर। हमेशा आपको ये कंफर्म कर लेना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रीशियन की शॉप पे या घर पे अगर तार तब्दील कर रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि इस्त्री की जो भी तार लगा रहे हैं हम अच्छी क्वालिटी की लगाएं, वो कॉपर में होनी चाहिए और वो 4076 ही होनी चाहिए। क्योंकि 4076 जिस तरह मेरे पास ये एक वायर है जो हम इस्त्री के अभी चेंज करेंगे, ये 4076 की अच्छी क्वालिटी की वायर्स है। और अच्छी क्वालिटी के वायर्स में ये होता है कि जिस तरह हम मार्केट से वायर ख़रीदते हैं ये बिल्कुल राउंड शेप में, वो इस तरह गोल शेप में जो पैक की गई होती है। अगर वो लंबी शेप में पैक की गई होगी तो वो वायर अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह ये वायर को हम इस तरह करके रख देते हैं गरम वायर को, तो वो डैमेज हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और इस्त्री काम करना छोड़ देती है। जब भी आप अपनी इस्त्री को वायर लगाएं वो कॉपर में होनी चाहिए और वो 4076 वायर होनी चाहिए, क्योंकि ये नेशनल की इस्त्री 1000 वाट जो कंज्यूम करती है 1 घंटे में और आपका 1 यूनिट गिर जाता है मीटर पे। इसलिए आपको इस तार पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और इसकी तार को किस तरह तब्दील किया जाता है, कैसे किया जाता है और हमें किस तरह पता चलता है कि तार ब्रेक हो चुकी है। इसकी ये बैक साइड आप देख रहे हैं, इसी के पीछे इसका टर्मिनल होता है जिसके ऊपर तार को फिट किया जाता है। और जैसे ही आप शू को सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो इस्त्री ऑन हो जाती है। अभी इसकी बैक साइड वाली इस डिब्बी को खोलते हैं और आपको टर्मिनल दिखाते हैं कि टर्मिनल में क्या प्रॉब्लम है और इस्त्री की तार किस वजह से ब्रेक हुई है। तो अभी हम इसकी बैक साइड को खोलते हैं और इसकी तार को चेंज करना आपको बताते हैं। ये देखें, जो हमारे पास नेशनल की इस्त्री जिसकी हमने तार चेंज करनी है उसकी बैक साइड को हमने खोल लिया। इसको खोलने के लिए क्योंकि इसमें जो है स्टार स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको आप 4 मुँह वाला पेचकस भी बोलते हैं, या फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, उसकी मदद से हम इसको खोलते हैं। इसके अंदर टोटल 3 टर्मिनल होते हैं। पहला टर्मिनल ये, एक टर्मिनल सेंटर में होता है और एक टर्मिनल ये। टोटल इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। इन तीनों टर्मिनल के ऊपर जो इस्त्री की वायर है वो लगी होती है और साथ में इंडिकेशन लाइट जो कि इस्त्री के ऑन होने की निशानदेही को जाहिर करते हैं, बल्ब, वो भी लगा होता है। ये जेन्युइन नेशनल की इस्त्री है और इसकी बिल्कुल कनेक्शन भी यहाँ पे दिए गए हैं, ये देख सकते हैं। अगर आप कभी अपने घर पे इस्त्री की वायर को चेंज कर रहे हैं तो अगर आप कनेक्शन भूल जाते हैं या आप इलेक्ट्रीशियन नहीं है, आपके पास कोई भी ऑपरेटर्स नहीं है, मल्टीमीटर नहीं है, टेस्ट लैंप बोर्ड नहीं है, तो उसकी मदद से भी इस ड्राइंग की मदद से भी आप इस्त्री की वायर को ख़ुद घर पे चेंज कर सकते हैं। ये आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप इस्त्री की वायर को चेंज करें किसी अच्छी क्वालिटी की वायर को लेकर लगाएं, क्योंकि सस्ते और महंगे में इस्त्री के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। हमेशा आपको अच्छी क्वालिटी की कॉपर और 4076 की वायर इस्त्री के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए।
अभी इनके टर्मिनल को खोलते हैं और इनकी तार को चेंज करते हैं। तो ये देखिए, हमने इसकी इस्त्री की पुरानी तार को स्क्रू ड्राइवर की मदद से अलहदा कर लिया है। इसके 3 टर्मिनल हैं। नेशनल की जो जेन्युइन इस्त्री है, बल्कि जितनी भी इसकी कॉपीज़ भी हैं, उनमें 3 टर्मिनल होते हैं। एक राइट साइड पे, एक लेफ़्ट साइड पे और एक टर्मिनल इसका सेंटर में होता है। जो राइट साइड पे टर्मिनल होता है, इसमें 2 सुराख किए होते हैं, सेंटर वाले में 1 होता है, और लेफ़्ट साइड पे भी एक टर्मिनल होता है, इसमें भी 1 ही सुराख होता है। लेफ़्ट साइड का टर्मिनल जो सबसे छोटा टर्मिनल होता है, यहाँ पे आपकी न्यूट्रल वायर लगती है, जिसको ब्लैक आम अपनी रेगुलर लाइफ में ठंडी तार या ब्लैक कलर में कलर कोटिंग की गई होती है। जो राइट साइड पे, उसमें आपका एक इंडिकेशन लाइट का एक टर्मिनल होता है और एक जो फेस तार का होता है, और इंडिकेशन लाइट का दूसरा जो टर्मिनल आता है वो सेंटर वाले टर्मिनल पे लगता है। इस तरह आपके इस्त्री के कनेक्शन मुकम्मल हो जाते हैं। तो अभी हमें इसके कनेक्शन करते हैं, इसको नई वायर लगाते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो इसकी पुरानी तार को उतार के हमने नई तार को लगा दिया है। जिस तरह देख सकते हैं कि सिंपल से बहुत टर्मिनल है। आपको पहले भी बताया कि जो लेफ़्ट साइड पे टर्मिनल, ये सबसे छोटा टर्मिनल होता है, जिस पे न्यूट्रल वायर लगती है ब्लैक, जिसको ठंडी तार भी कहते हैं। जो इंडिकेशन लाइट है, इसका एक पॉइंट सेंटर वाले में लगता है और दूसरा इस टर्मिनल पे लगता है जहाँ पे फेस तार लगी होती है। ये 3 सिंपल से टर्मिनल हैं, जिस पे नई तार को हमने चेंज कर दिया नेशनल की इस्त्री को। तो क्योंकि इसकी पुरानी तार में भी यही फॉल्ट था कि वो तार कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई थी ओवरलोड की वजह से, या किसी प्रॉब्लम और की वजह से, या इस्त्री के शॉर्टेज होने की वजह से। तो इस्त्री काम ही नहीं कर रही थी, उसमें सप्लाई नहीं आ रही थी, उसकी पुरानी वायर ख़राब थी। पुरानी वायर कैसे ख़राब थी, इसको कैसे चेक किया जाता है, टेस्ट लैम्प की मदद से या मल्टीमीटर की मदद से, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको तफसीलन बताएंगे। अभी इसकी नई वायर को हमने लगा दिया है। नई वायर को लगाने के बाद इसके बैक साइड कवर को फिट करते हैं और इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। आपको दिखाते हैं कि ये इस्त्री काम कर रही है या नहीं। इस्त्री की नई तार को हमने लगा के इसके बैक साइड कवर को स्क्रू कस दिया और इसको फिट कर दिया। ये इसकी की नई तार लग चुकी है। एक बहुत अच्छी और कॉमन सी बात है आपके नॉलेज के लिए कि अगर आप इस्त्री की तार को अपने घर पे चेंज कर रहे हैं तो हमेशा कॉपर की वायर लगाएं, और इसकी क्वालिटी जो है, इसका कोड जो है 4076 होना चाहिए। कॉपर और सिल्वर की तार में पहचान कैसे की जाती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अभी इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमने इस्त्री को सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। ये देख सकते हैं सप्लाई से कनेक्टेड है इस्त्री। इसकी वायर नहीं लगाने के बाद अब जैसे ही इसके लीवर को ऑन करते हैं तो इसकी इंडिकेशन लाइट ऑन हो जाती है। ये देखिए ऑन हो चुकी है। फिर इसको लीवर को बैक किया तो ये ऑफ़ हो चुकी है। फिर दोबारा से इसको ऑन करते तो इंडिकेशन लाइट ऑन। इसका मतलब इसकी तार ही ख़राब थी जो हमने चेंज कर दी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।